नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत योजना इन्फो। मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों के मन में इस समय एक ही सवाल है, सीएम किसान कल्याण योजना को शुरू हुए आखिर कितने साल हो गए? अब तक किसानों के खाते में कुल कितना पैसा पहुंच चुका और सबसे बड़ी बात 15वीं किस्त का इंतजार आखिर कब खत्म होगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अंत में 15वीं किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सीएम किसान कल्याण योजना की। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 दिए जाते हैं। ये राशि 2 बराबर करके किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अगर कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लिए भी पात्र है तो उसे वहां से 6,000 रुपये यानी दोनों योजनाओं का 12,000 रुपये प्रति सहायता मिल सकती है। ये योजना पिछले कई वर्षों से लगातार संचालित की और बीच बीच में सरकार किस्तें जारी करती रही। योजना की 14 किस्तें जारी हो चुकी हैं। यदि आपने अभी तक अपना आधार लिंक और अन्य जरूरी जानकारी सही नहीं करवाई है तो उन्हें समय रहते अपडेट कर लें ताकि किस्त आने पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सोशल मीडिया पर 15वीं किस्त को लेकर कई तरह की तारीखें और दावे वायरल होते रहते हैं, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। यदि आपको सीएम किसान की हर नई अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल भारत योजना इन्फो को सब्सक्राइब करें। गांधी ये दूसरी पीढ़ी थी और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी हम अपने आंखों से देख रहे हैं 5वीं पीढ़ी तक। कांग्रेस ना तब सुधरी ना आज सुधरी। है कांग्रेस का अतीत है, कांग्रेस का इतिहास। कोई बात समझ में आएगी कि अगर आप चुनाव हार जाओ तो चुनाव हारने के बाद स्वाभाविक रूप से आप आपको लगता है हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला किया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। बदले में आपने अपने आप को देश के ऊपर सर्वाधिक ताकतवर और पूरे देश को, मैं इस बात के लिए तपन जी भाई साहब का भी धन्यवाद दूंगा। ये बात सही, मैं भी 9 साल का था उस समय। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दे। अब घर में एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले, ये ऐसा कठिन दौर था कि आज वो जेल चले गए तो कल से क्या होगा। घर के अंदर हर एक घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते। और जाने के बाद जो गया, कोई ना जमानत, ना दलील, ना अपील, ना कुछ नहीं। 19 महीने तक मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि कहां पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी। और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता। हमारे यहाँ तो थोड़ी खेती बाड़ी है तो उसके कारण से लगा के चलो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए तो सब कुछ, उनकी आय का साधन ही खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, वहां जब जाते जेल के अंदर तो जो होने वाले आतंक की, जो अत्याचार की कल्पना करते, जो सुनते थे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आखिर लोकतंत्र की लड़ने वाले, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उनने क्या अपराध कर दिया। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन सत्ताधीशों ने, और क्या शर्त रखते थे, आओ कांग्रेस में शामिल हो जाओ, छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भाई? आखिर ये इतनी सरल बात कि आप केवल कांग्रेस की जय जयकार कर दो, इंदिरा गांधी की जय जयकार कर दो, आपको छोड़ देंगे। तो ये जो हमने वो 47 के पहले लोकतंत्र की लड़ाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम लोगों ने जनता का शासन जनता के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि दूसरी बार की लड़ाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वास्तव में आपकी लड़ाई उस दौर की है जिसके कारण से आज लोकतंत्र सुरक्षित है, जिसके कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे गरीब जैसा परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री